खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष का पुतला फूंकने की तैयारी में डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति के अध्यक्ष सुनील अहिरवार, मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। मामले में अब प्रदेश भर का दलित समाज एक होता नजर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति भोपाल के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर मामले के संबंध में ब्राह्मण समाज को स्पष्ट शब्दों में चेताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज IAS संतोष वर्मा के बयान को अनावश्यक रूप से तूल दे रहा है। संतोष वर्मा ने 27 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें 30 सेकंड का वीडियो बिना तर्क का वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो में अधूरी बात है, जबकि संतोष वर्मा एक IAS अधिकारी है जो कभी भी ऐसे उद्देश्य से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बाद भी किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस उद्देश्य से उन्होंने माफी मांगी है। वहीं संस्था के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा महिला को लेकर पूर्व दिए बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी ब्राह्मण की भावनाएं आहत नहीं, वही हाल ही में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के द्वारा संतोष वर्मा की पत्नी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भी संस्था के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने अपनी आपत्ति जताई है। वही चंद्रशेखर तिवारी के का पुतला फूंकने की बात तक ही है, क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी एक गरिमा में पद पर हैं और इस प्रकार का अभद्र भाषा का उपयोग करना दलित समाज के प्रति उनकी मानसिकता को बताता है। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर खबरों का कारवां 123। विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी जर्नलिस्ट 9993659779 पर। प्रेस वार्ता रखी है आपने किसी? आज हमने संतोष वर्मा जी के बयान के ऊपर एक प्रेस वार्ता रखी है और पिछले दिनों से बहुत वायरल हो रहा है संतोष वर्मा जी का बयान। और ये बयान जो मीडिया है और जो आज बहुत से जो लोग हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। संतोष वर्मा जी ने केवल यही कहा था कि जब तक के ब्राह्मण और दलितों के बीच रिश्ते का सामंजस्य ना हो जाए तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। और उन्होंने उनके बयान में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो दान शब्द का। दान शब्द का उन्होंने ये बोला है कि कन्यादान, ना कि कोई व्यक्ति को दान देना। और दूसरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया संबंध का। संबंध का मतलब होता है रिश्ता, शादियों का रिश्ता। क्योंकि आज भी हम लोग कहीं गांव में जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि आपने कहाँ संबंध कर दिया। तो संबंध का मतलब कोई गलत ना निकाले। कुछ लोगों ने, ओछी मानसिकता के लोगों ने संबंध का अर्थ अलग निकाल लिया और दान का अर्थ अलग निकाल लिया। तो क्या ये संबंध का अर्थ उनकी मानसिकता जो वहाँ पे लगातार जो लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो को और तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं, उनकी मानसिकता के हिसाब से है वो संबंध का अर्थ? ये संबंध का अर्थ उनकी मानसिकता के हिसाब से है। कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि इस तरीके के दलित व्यक्ति IAS बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों में बैठ रहे हैं। और ये लोग वही लोग कर रहे हैं जो ओछी मानसिकता के लोग हैं। और बहुत से लोग अभी बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। यदि इस तरीके से आप एक दलित वर्ग का अपमान करेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो सुनील जी, इस पूरे बयान को अगर देखते हैं तो उसमें पूरा 27 मिनट का पूरा बयान था और नियुक्त IAS अधिकारी को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस समय का बयान था ये। परंतु इतना इसमें बवाल किस प्रकार से मचा है और कौन है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत से षड्यंत्रकारी हैं और वो मनवादी सोच के लोग हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े जो दलित हैं और जो IAS पदों पर बैठ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, ये बात उनको पच नहीं रही है। और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर उनको गाली दी जा रही है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे हैं उन सभी लोगों को डाटा निकाल कर उनको ऊपर SC ST एक्ट लगाएं। और तीसरी हमारी मांग है कि आप संतोष वर्मा जी को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी और बहुत से फोन आ रहे हैं और बहुत गलत तरीके के बयान लोग कर रहे हैं फोन पे। तो हमारा ये मुद्दा है कि आप मतलब के उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें सरकार। सुनील जी, हाल ही में नवनिर्वाचित हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए, उन्होंने तो एक बहुत ही मतलब ऐसा बयान दिया है जो बहुत ही शर्मनाक है। उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? ये बयान आज साबित करता है कि आज भी इस देश में जातिगत भेदभाव चलता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज 2025 चल रही है, लेकिन 2025 में भी आज बहुत से लोग हैं जो घोड़े पर नहीं बिठा सकते, दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठता। और आज भी लोग गाँव में परेशान है जातिवाद से। हम शहर में तो लोग खड़े होकर हमें बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र जहाँ आपको देखना है तो आप गांव में जाकर देखिए, आज भी गांवों में जातिगत भेदभाव पूरी तरीके से लागू है। तो संतोष जी का जो बयान था, बेटी और रोटी का व्यवहार जब तक आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश अहिरवार है, मैं अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। दिनेश जी, किस प्रकार से देखते हैं लगातार राजनीति गरमाई हुई है? भैया, लगातार राजनीति जो गरमाई हुई है ना, इनको दलित वर्ग जो इस समय हाईएस्ट कुर्सी में बैठा है वो पच नहीं रहा।
दूसरी चीज आप मैं बता दूं, जो आप आईएएस हमारे आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी के उस दिन मैं पूरे 27 मिनट क्या सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वहीं पे था। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो रोटी और बेटी का व्यवहार जब तक हम समाज में पैदा नहीं करेंगे, ताकि कि ब्राह्मण की लड़की दलित के घर जाए, दलित लड़की ब्राह्मण, वो भी सब में जब तक रोटी का व्यवहार नहीं होगा तब तक ये आरक्षण आवाज रहेगा। उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया था अपने बेटे का, जब तक मेरे बेटा, मतलब मेरे बेटे से उदाहरण था उनका, मेरे बेटे तब तक इसका रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक आरक्षण आवाज रहना चाहिए, उनका ऐसा कहने का मतलब था। तो ऐसा कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है कि जो इस प्रकार इसका बवाल होना चाहिए और बवाल के लिए जो बचाया जा रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोग चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, ये कोई तिवारी जो हिंदू समिति के अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने कहा है कि संतोष वर्मा की बीवी को मेरे पास भेज दो, ये शब्द क्या कहना चाहिए? ऐसे आदमी को बस दहेज का, ये अभी इनकी मानसिकता दर्शा रही है, इनकी मानसिकता दर्शा रही है। और दूसरी बात, जो जनार्दन मिश्रा है रीवा सांसद, वो खुल के विरोध कर रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों को ऐसा करना चाहिए? अभी आपने देखा होगा अपने एक्स जो गृह मंत्री मिश्रा जी वहाँ शास्त्री जी के दरबार में कह रहे थे, कोई वो आ गया है आईएएस। इस टाइप की मानसिकता इन नेताओं की, वो ब्राह्मणवादी नेताओं की है, जो आपको देखने को मीडिया के माध्यम से शायद आपको पता चल रहा होगा। मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आगे राजनीति में उनको क्या साबित कर हम बताएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के जो नेता हैं जो ब्राह्मणों के पक्ष में आ रहे हैं, मैं हमारे दलित नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब एक आईएएस हमारा दलित है, उसके ऊपर ये लोग इतनी बड़ी विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ये लोग जब हमारे दलित के ऊपर कुछ होता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी आपने देखो ग्वालियर के कोई मिश्रा है, उन्होंने बाबा साहब के पीछे कितना संविधान नहीं लिखा, बीएन रावत से कितना बड़ा बवाल मचाया, पूरा मतलब मध्य प्रदेश का जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, आपने बताओ सर। लेकिन हमारी एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होती है और आपसी सामंजस्य बैठाने की बात होती है हर जाति हर वर्ग में, और एक तरफ एक आईएएस अधिकारी को भी नहीं बख्शा जा रहा है एक स्टेटमेंट में। और लगातार अगर कोई विवाद हुआ है, कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो उस पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं और अपशब्द किए जा रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं? मैं इस प्रकार से इनकी जो मानसिकता है ना, नीच मानसिकता, ये अभी भी ये लोग जितने भी तंज कस रहे हैं, जितने भी नेता हुए, जितने भी अध्यक्ष हुए ना, ये अभी भी इनकी मानसिकता यही है कि इस देश में भारत के संविधान है ही। दिनेश जी, बात करें एक छोटा सा जो मुद्दा है उसको नेशनल इशू बना दिया गया है, शब्दों के फंबल की बात करें, मगर वहीं मध्य प्रदेश से लेके ऑल इंडिया में दलितों के ऊपर पेशाब करने से लेके थूकने तक की कई केस सामने आए हैं, मगर उनको कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन में दबा दिया जाता। खुद दलित उसके लिए आवाज नहीं बनते, क्या दलितों की गलती नहीं है? बिल्कुल दलितों की गलती है। दलितों की गलती इसलिए है कि हमारा दलित नेता जो है, जब तक इन बीजेपी कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टियों को गुलामी करता रहेगा, जब तक दलितों की आवाज को दबाया जाएगा। मैं अब हमारे दलित भाइयों से मांग करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर नेता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आरक्षण की वजह से सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और तो और इस वक्त राष्ट्रपति भारत देश का दलित है, तो मैं दलित आदिवासी है, तो मैं इन सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप बाबा साहब की बदौलत आप इस पदों पर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के उस फर्ज का कर्ज अदा करें, और नहीं तो ये दलित समाज आज युवा इकट्ठा होकर के हम सबसे पहले इन्हीं का विरोध करेंगे। या जो नेशनल पार्टीज की रैलियां होती है उसमें सबसे ज्यादा दलित लोग झंडा लहराते हुए नजर आते हैं, क्या उन युवाओं को भी संदेश जाना चाहिए कि इन नेशनल पार्टीज को जो दलितों की बात नहीं करके उनकी आवाज को दबाना, उन पार्टियों को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जो हमने तो अब ये निर्णय लिया है हमारी समिति और हमारे संगठन के जरिए, जो दलितों के हित की बात करेगा हम उसका साथ, बिल्कुल दलित उस बात का साथ देंगे। और दूसरी चीज, मैं ये आपसे विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो तिवारी जी है उनके ऊपर SC ST एक्ट इसकी मुहिम आप चलाएंगे क्या? बिल्कुल चलाएंगे। आप आगे आएंगे? बिल्कुल आगे आएंगे, बिल्कुल आगे। हम जल्द से जल्द 2-5 दिन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और जल्द से जल्द हम आपको दिखाएंगे इस भोपाल के अंदर करके, अगर FIR नहीं हुई तो FIR किस तरीके से होती है। हम वो 2 अप्रैल 2016 याद दिलाएंगे, 2018 याद दिलाएंगे, जब SC ST खत्म करने की साजिश में सरकार रची थी, उस समय क्या बवाल हुआ था। आज भी वही युवा है, वही लोग है, वही दलित है। शादी विवाह संस्कार होता है, और शादी में सबसे पहले सर्वप्रथम कन्यादान की बात की जाती है। जो कन्यादान की बात की जाती है तो सर्वप्रथम संस्कार में अपने माता पिता वर पक्ष को, स्वयं माता पिता वर पक्ष को कन्यादान करते हैं।
तो मेरा कहने का तो ये तो हिंदू धर्म का हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल हिंदू धर्म का करता है, बिल्कुल हिंदू धर्म का करता है। तो हमारे संतोष वर्मा जी, आईएएस संतोष वर्मा जी क्या हिंदू धर्म में नहीं आते हैं? वो भी हिंदू धर्म में आते हैं। जब हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा और राष्ट्रीय हिंदू की बात कर रहे हैं, और हाल ही में देखा जाए तो अभी एक बड़ी एक रैली करी थी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो वहां पर भी सब हिंदू राष्ट्र के लोगों को बढ़ावा देने के लिए लोग आए थे, और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र के ही लोगों से पैर ना पड़वाए जाते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। बात करें जहां पर भारत की राजनीति गरमाई हुई है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहां दलितों का, आदिवासियों का जो धर्म है वो पूर्व में आदिवासी स्वयं में एक धर्म था, उसको अब हिंदू बताया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी अपने पुरखों को पूजते हैं, उनके पूजे जो स्थल है वो अलग होते हैं। इसको हिंदू में जो कन्वर्ट किया जा रहा था, ये क्या कन्वर्जन में नहीं आता है? देखिए, हम हिंदू धर्म की बात की जाए तो जो आदिवासी जो लोग होते हैं, जो उनका धर्म होता है वो बहुत अलग होता है हिंदू धर्म के साथ। उनके देवी देवता अलग होते हैं, उनके पितृदेव अलग होते हैं, उनका हर 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 जो चीज़ है पूजने की वो प्रक्रिया अलग होती है, ठीक है ना। और आज जो हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम लोग सभी लोग सामंजस्य लाएंगे। तो जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। और आज भी आप देख रहे हो कि जो तिवारी जो है और अनिल मिश्रा जी लोग हैं, जैसे लोग हैं जो आज मतलब मान के रखते हैं कि दलित व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, उसको भी गंदा व्यक्ति किया कहा। सुनील जी, हिंदू राष्ट्र के में सामंजस्य बैठने के बाद में सभी जातियों के बीच में सामंजस्य राष्ट्र में लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया जाना उचित है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र में एक बड़ी विपदा होती है कि एक ऊंच और नीच की भावना हो रही है। और हम लोग हिंदू राष्ट्र का इसलिए समर्थन नहीं करते क्योंकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हिंदू राष्ट्र में आते हैं, और जिसमें जो दलितों की स्थिति है वो 4थे वर्ग में आती है। दलितों की स्थिति वो 4थे वर्ग में आती है और कुछ स्वच्छूत और अछूत माना जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो देश है, जो हिंदू राष्ट्र नहीं, ये भारतीय संविधान चलेगा। और यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबको एक साथ होना चाहिए। केवल आप हिंदू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई दलित लिखिएगा, ना कोई क्षत्रिय, ना वैश्य, ना कोई ब्राह्मण नहीं होगा, केवल हिंदू लिखिए आप, तो हम हिंदू राष्ट्र समर्थन करते हैं। लेकिन यदि बड़े व्यवस्था के अनुसार हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो हम इसका विरोध करते हैं। मेरा नाम नीलेश अहिरवार है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जनकल्याण समिति का सचिव हूँ, साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति युवा संघ नाजी मध्य प्रदेश का जिला अध्यक्ष हूँ भोपाल से। मैं आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी का समर्थन करता हूँ और सभी बहुजन समाज के संगठनों से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे मनुवादी लोग एकत्र हो गए हैं अपने जो संतोष वर्मा जी की बात को उठाने के लिए, ऐसे ही हमको भी एकजुट होकर उनका अच्छे से जवाब देना है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बोला है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके लिए खाली प्लॉट बोला है, और जिनकी शादी हो जाती है, इनकी मांग में सिंदूर भर जाता है, उनके लिए उन्होंने बोला है कि लड़कियों की इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। क्या ये गलत है? तो सब मनुवादियों को इनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? जब एक दलित आदिवासी अधिकारी ने ये बात बोल दी कि रोटी और बेटी का रिश्ता बनाने की, तो सबको बहुत बुरा लग गया है। और ये चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जो अभी हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष बने हैं भोपाल के, उन्होंने भी अभी ये बोला कि हम अभी भी सबसे ऊपर हैं और हम जो बोलेंगे वो ही होगा। उन्होंने ये बोला है कि जब भी कुछ शुभारंभ होता है या कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हमसे ही उद्घाटन करवाते हैं, हम इतनी हिम्मत रखते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी ने बोला है, मैंने रात में उनकी क्लिप देखी थी, उसमें बोला है कि मैं जब हम कोई भी काम को अच्छा कर सकते हैं तो बुरा भी कर सकते हैं। मतलब उनको अभी भी इस चीज का घमंड है। तो आप इसका जो जिस प्रकार से पूरा मामला निकल के आ रहा है और एक पंडित और एक अन्य जाति के बीच में वो बैठ रहा है, तो आप इसका अपने परिवार से विरोध चालू करेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि पंडितों की आवश्यकता यहाँ वर्ण व्यवस्था अनुसार है, तो आप इसका विरोध करेंगे? परिवार से शुरुआत करेंगे? मैं अपने परिवार से और मेरे समाज से और पूरे
मध्य प्रदेश लेवल तक हम लोग पूरे कार्यकर्ता और हमारे समाज के जो संगठन है सब लोग इसका विरोध करेंगे और आगे तक ले जाएंगे इस मुहिम को। जय भीम।